इंडिया आई लव यू। इंडिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लानत डालनी चाहिए ऐसे बंदों पे जो मुल्क को चला नहीं सकते, सीट के हकदार भी नहीं हैं, और वो फिर ये टेस्ला के सीईओ ये कह रहे हैं कि मैं मोदी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। पूरी दुनिया के अंदर ये पहला प्राइम मिनिस्टर जिसका मैं फ़ैन हूँ, जो कि बहुत अच्छे हैं। मुझे तो जो लानत है यार ऐसी कौम पे, लानत है ऐसी रोड्स बनाने वाले, लानत है ऐसे ऑफिसर पे जो इतना गंदा प्रोटोकॉल लेके चल रहा है। मोदी साहब हैं वो अपने जो उधर की आवाम ना इंडिया की उनको बहुत सपोर्ट करती है। अच्छा सर, टॉपिक मेरा ये है, अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जो कि यूएस से गए हैं, वहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ उन्होंने डील किया है, बात की। वहीं पे उन्होंने टेस्ला के जो सीईओ हैं उनसे भी मुलाकात की है, और उन्होंने कहा आप जो वहाँ पे असम्बलिंग कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चर वहाँ पे करें। जो कि टेस्ला वालों ने अपनी आने वाले वक्त में उन्होंने ये बोला कि हम इंडिया के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और हम आने वाले वक्त में वहाँ पे मैन्युफैक्चर भी करेंगे, असम्बलिंग नहीं करेंगे। आप क्या कहेंगे इस वाले से? देखिए, ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाली बात है, ये अगर देखा जाए तो अगर ज़ाहिर सी बात है, इंडिया तीसरी लार्जेस्ट इकॉनमी बनने जा रहा है, ठीक है, तो उसका मुझे लगता है कि बनता है। और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी का इंडिया में आना, समझे कि इंडिया के किस्मत खुलने वाला सीन है। और ऑलरेडी उन्होंने पहले ही जो है ना बड़ी किस्मत जो है ना चमचमा रही है। वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना ग्रो कर रहे हैं, अपनी उनकी इकॉनमी बूम कर रही है काफ़ी ज़्यादा। वहाँ पे इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ से इन्वेस्टर उठ के गए हैं वहाँ पे। तो सर ये देखिए, अगर हम बात करें मोदी को, वो कह रहे हैं जी ये दुनिया के जो प्राइम मिनिस्टर, मैं इनका फ़ैन हो गई, दुनिया के सबसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं। अब क्या कहेंगे इस हवाले से? अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात करें, वो ऐसे इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे पाकिस्तान में। प्राइम मिनिस्टर का पता नहीं चलता, हर माह चेंज होते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो है एक ही प्राइम मिनिस्टर है जो मुझे 15 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ, 10 साल से वही है, ठीक है। उन्होंने हमारे क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे? अगर हम बात करें डे बाय डे पाकिस्तान की असम्बलिंग बंद होती जा रही है। इन्वेस्टर तब आते हैं जब एक बंदा बैठा हो और उस बंदे का ही पता हो कि हाँ मैंने उस जगह पे जाना है। जैसे मेरे घर है, मेरे से कोई मिलने आ रहा है ना, तो उसको पता हो कि मैं वहीं बैठा हुआ हूँ और उसने मेरे से ही मिलना है। जब वो मुझे मिलने आ रहा है तो आगे से मुझे मेरा भाई मिलेगा, आगे से उसे मेरा भाई मिलेगा, तो फिर वो बात तो नहीं ना जो उससे कर सकते थे वो मेरे भाई से तो नहीं ना कर सकते। वही सीन वैसा ही है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो है हमारी हुकूमती निज़ाम जो है वो ठीक नहीं है, जिस वजह से जो है ना प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं तो पिछले जो मुआहदे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। सर ये मुझे एक बात बताएं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, अगर हम बात जस्ट अपने पाकिस्तान की करते हैं, पाकिस्तान के बाद डे बाय डे असम्बलिंग बंद होती है, यानी इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान क्यों असम्बलिंग बंद कर रहे हैं? सुजुकी बंद हो गई है, सुजुकी किया भी बंद हो गया, हुंडई भी बंद, जितने भी असम्बल से वो अब हम इंपोर्ट करें, हम एक्सपोर्ट भी नहीं करते। आप एक्सपोर्ट तो हमारी है नहीं, इंपोर्ट ही है। सबसे ज़्यादा देख लें आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, काफ़ी ज़्यादा जो है उनका जो है ना बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि ऑर्डर्स नहीं आ रहे बाहर से ऑर्डर्स आएंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में डॉलर्स आएंगे तो हमारे मुल्क की तरक्की होगी, और मुल्क की तरक्की होगी तो हमारी तरक्की होगी। तो मुझे नहीं लगता कि जो है ना गुज़श्ता 10-15 सालों में कुछ ठीक हुआ। क्या कहेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी के हवाले से कि वो कैसा प्राइम मिनिस्टर है कि उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट, अभी भी इन्वेस्टर्स, अभी मुल्क में उनकी इन्वेस्टमेंट है, बड़े बड़े इन्वेस्टर वहाँ पे हैं, अवेलेबल हैं, अपने बाहर से यूएस से गए हैं, वहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ये बाहर जाते हैं मगर ये काम नहीं करते, मगर ये वहाँ जाके मांगना शुरू कर देते हैं? आप क्या कहेंगे? अगर हम बात करें, यहाँ पे दुबई गया, दुबई मांग के आ गए हैं, जहाँ पे जाते हैं दुबई उधर गए हैं, तुर्की गए, वहाँ मांगने चले गए हैं, हम मांगने जाते हैं मगर वो वहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट की बात करते। तो देखें, रिसेंटली न्यूज़ आई है कि IMF वालों से दोबारा कर्ज़ा ले रहे हैं, पिछला जो कर्ज़ा है उसे उतारने के लिए। तो मुझे लगता है कि मुझे लानत डालनी चाहिए ऐसे बंदों पे जो मुल्क को चला नहीं सकते, सीट के हकदार भी नहीं हैं, और वो फिर भी जो है ना आप देख लें, जरदारी को देख लें, पहले उसके जो था उसकी बीवी थी, उससे पहले उसका बाप था, अब उसका जरदारी का बेटा आगे आ रहा है, ठीक है। ये क्या है यार? उससे लाओ जिसके पास स्किल्स हों इस चीज़ की कि मैं मुल्क को चला सकता हूँ, ना कि उससे कि हाँ इसके पास पैसा है। मैं आज सुबह आ रहा था, बाइक पे था मैं, एक प्रोटोकॉल गुजरा है, प्रोटोकॉल में गया है, एक जीप पुलिस का डाला है और 5-6 बंदे वहाँ पे बैठे हुए हैं उस डाले के अंदर, और वो
पीछे उसके गाड़ी है स्विक है ब्लैक कलर की, ठीक है, अंदर जो बाइक डालता है उसे बाहर निकाल देते हैं उसी टाइम। अभी बंदा पास भी नहीं आया और उसे इशारा कर देना साइड पे हो जाओ। लानत है यार ऐसी कौम पे, लानत है ऐसी रोड्स पे, रोड्स बनाने वाले, लानत है ऐसे ऑफिसर पे जो इतना गंदा प्रोटोकॉल लेके चल रहा है कि वो हमें इज्जत नहीं दे रहा, तो हम उसे क्यों इज्जत दें? हम ही लेके आते हैं हम उनको, लेके उनको आते हैं और हमें रास्ता नहीं दे रहे वो। तो क्या कहेंगे उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी के हवाले से, दो अल्फाज उनके? हाँ देखिए, मैं शॉर्ट सी बात करूँगा। इंडिया आई लव यू, इंडिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे उन्हों का ख़ास तौर पे जो है मुझे टूरिज़म सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और उन्हों के खाने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम प्राइम मिनिस्टर वाली साइड पे आते हैं तो गुड है और वेल डन है, आप लोगों ने ऐसा बंदा चुना जो आप देखें उसकी हिस्ट्री या कहा जाता है कि उसकी हिस्ट्री में वो कभी ना चाय वाली शॉप पे कप तो धोता रहा है, ठीक है, और हमारे यहाँ इमरान खान जो है वो कप जीत के आगे आया, ठीक है, वो कप जीत के भी कुछ नहीं कर सका और वो बेचारा कप धो के लेजेंड बंदा, लेजेंड है आज वो, मैं उसे मानता हूँ। वो वो कप धो के जो है प्राइम मिनिस्टर बन गया और हमारे यहाँ जो है वो मखमल के कपड़ों में पैदा होते हैं और सोने की कब्रों में जो है जाते हैं और फिर भी वो मुल्क का कुछ नहीं कर सकते। ओके सर, अपने हमसाया मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो कि यूएस से अपने विजिट्स पे गए हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे वो अपने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लेके आ रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट जो अपने किया है वो लोगों को मिल रहे हैं। उसमें वहाँ पे एक टेस्ला के आपको पता है CEO, वो उनसे उनकी मुलाकात हुई है जो कि बहुत अच्छी मुलाकात रही है उनकी, और जो कि टेस्ला वाले ने अब ये बोला है कि मैं बहुत जल्द जो है ना अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो अब करने जा रहा हूँ वहाँ बहुत जल्द इंडिया के अंदर, मैं अपनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। मैं कि असेंबलिंग करता इन्वेस्टमेंट कर, इस पर क्या कहेंगे सर कि मोदी ने जो उन्होंने बोला कि आप असेंबलिंग बंद कर दें, आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें, आप क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हमारे प्राइम मिनिस्टर? सर सबसे पहले बात करना हम साया मुल्क की, एक तो उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पाकिस्तान से कई गुना आबादी ज़्यादा है उनकी, रकबा भी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात उनकी जो हुकूमत है ना, जो मोदी साहब हैं, वो अपने जो उधर की आवाम है ना इंडिया की, उनको बहुत सपोर्ट करती है, हर मामले में सपोर्ट करती है। उनकी हर जगह की सैलरी बहुत ज़्यादा है, कहीं भी एम्प्लॉय काम करते हैं ना उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। मेरे कुछ दोस्त हैं इंडिया में रहते हैं, वो बताते हैं, मुसलमान है, वो कहते हैं हमारी सैलरी इतने घंटे ड्यूटी करते हैं, हमारी सैलरी ज़्यादा पाकिस्तान से। इस वजह से वहाँ पर हर बंदा अपने वतन के साथ लगाव रखता है और इसी वजह से वहाँ पे इन्वेस्टर आते हैं, उनको वो समझते हैं इस चीज़ों को, यार अगर हम इनके साथ बिज़नेस करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर की कमी इस वजह से है, हमारी हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं करती है। बिल्कुल ऐसी है, यहाँ पे हमने अपने दम पे काम करना है, हुकूमत हमने किसी किस्म का उसने बेनिफिट नहीं देना, हुकूमत ने किसी किस्म का हमें कोई बेनिफिट नहीं देना है। अगर वो हमें बेनिफिट देती, हमें रोज़गार प्रोवाइड करती, यहाँ आप देख रहे हैं कितना रश लगा हुआ है, कम से कम 1000-1200 लोग हैं इस टाइम, हर कोई खाने पीने नहीं आया हुआ, यहाँ पे लोग अपनी वो जॉब तलाश करने आए हुए हैं कि यार कहीं हमें रोज़गार मिल जाए, हम अपने बीवी बच्चों का पेट पालें। अब अगर उनको जॉब मिल भी जाती है, उन्होंने कहना है सुबह 12 बजे आए, रात के 12 बजे जाना है, तनख्वाह कितनी है 15,000-20,000। अब आप खुद बताएं, इतनी महंगाई के अंदर 15-20 हज़ार किसी का गुजारा नहीं होता है, मुश्किल है बहुत, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब अगर उनको रोज़गार मिलता होता, अगर उनको रोज़गार मिलता होता तो ये जो हमारे भाई कश्ती के अंदर, अल्लाह उनको जन्नत में अल्लाह मुकाम अता करे, जो शहीद हुए हैं, वो आज जिंदा होते, क्योंकि अगर उनको क्यों जाते यूनान क्यों जाते वो यही तो बात है। अगर उनको पाकिस्तान के अंदर रोज़गार मिलता, अच्छी सहूलत मिलती, वो यूनान क्या लेने जाना था उन्होंने? बिल्कुल ऐसे बहुत बड़ी बात, काम करते, अपने बीवी बच्चों का पेट पालते, वो सिर्फ इसी वजह से गए थे कि पाकिस्तान में रोज़गार नहीं है, वो वहाँ पे जाएंगे, अपने बीवी बच्चों के लिए पैसे कमाएंगे, घर वालों को खुश रखेंगे। अच्छा सोचा है ना, वो ज़िंदगी की तलाश करने गए थे, लेकिन वो मौत के पास चले गए। वो सिर्फ वजह यही है कि बेरोज़गार यहाँ बहुत। सर आप देखें, अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर, आप क्या कहेंगे उनके बारे में कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आ रहे? पाकिस्तान के अंदर डे बाई डे असेंबलिंग बंद हो रही है, जो हम मैन्युफैक्चर पे वो भी बंद, मैन्युफैक्चर तो हम का नहीं, असेंबलिंग हम जस्ट कर रहे थे, अब वो भी बंद होती जा रही है। अगर आप इंडस्ट्रीज बंद करें, इंडस्ट्रीज़ की बात, इंडस्ट्री भी पाकिस्तान के अंदर बंद, डे बाई डे बंद। मगर इंडिया की अगर बात करें इस टाइम मौजूदा हालात में कि वहाँ पे इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, खड़े हुए हैं अपने इन्वेस्टमेंट, जो कि मोदी जो वहाँ पे इस टाइम जो पूरी दुनिया के अंदर हीरो बने हुए हैं, जो कि ये टेस्ला के CEO ये कह रहे हैं कि मैं मोदी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, पूरी दुनिया के अंदर ये पहला प्राइम मिनिस्टर जिसका मैं फ़ैन हूँ, जो कि बहुत अच्छे हैं, मुझे पसंद आए हैं। तो आप मुझे क्या कहेंगे, उन्हें वो हर इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, वो जहाँ पर जाते हैं इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट के लिए अब लेके पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ नहीं सोचे, क्यों? सर मेरी बात सुनें, सबसे पहली जो बात है ना, जो मकरूज़ बंदा होता है ना, उसकी कोई ज़िंदगी नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है, ये राइट बात। अगर आप कर्जा, अगर आप मकरूज़ है ना किसी का, आपकी अगर लाख भी सैलरी है ना, आपको सबसे पहले ज़हन में ये आएगा कि यार मैंने उस बंदे के पैसे देने हैं।
पहले आप उस बंदे के पैसे साइड पे करोगे, जो बचेगा उसके अंदर अपना आपने घर चलाना है। अब मुल्क के ऊपर इतना कर्जा है ना, इतना कर्जा है, आपको खुद पता है। अब मुल्क का जो बजट आता है, जो उनको फंड मिलते हैं, उनका पहला दिन यही होता है कि यार हम पहले कर्जा उतारें, बाद में सोचें। अब कर्जा उतारते हैं तो फिर कुछ प्रोजेक्ट करने के लिए पैसे नहीं बचते उनके पास। इस वजह से अभी फ़िलहाल जो मुल्क कर्जे में फुल डूबा हुआ है। अगर ये एक ही सूरत में सही हो सकता है जब ये कर्जे से बाहर निकलेगा। जिस दिन कर्जे से हमारा पाकिस्तान दूर हुआ उस दिन इंशाल्लाह यहाँ पे भी तरक्याती काम। सर क्या कहेंगे आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को, उनके बारे में कोई एक दो अल्फाज हो जो इतनी मुल्क को अपना स्टेबल कर लिया? प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में ये है कि वो उनका मेहनत उनके सामने आ रही है। मेहनत अगर जो मर्जी बंदा करेगा उसको फल ज़रूर मिलना है मेहनत का। उनकी दिन रात लगन की जो मेहनत है ना, वही उनको नतीजे में लेके आई है कि अब वो अपनी इंडिया के अंदर आईफोन भी बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। ये सिर्फ उनके पीछे मेहनत का राज है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो उनके मकरूज़ नहीं है। हम बहुत ज़्यादा मकरूज़ है, और मकरूज़ बंदा कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है सर, चाहे जहाँ मर्जी रहता है। ओके सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।